हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। आज के क्लास में जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा लेक्चर होगा ये। और आज के क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन से इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। हाँ, जो क्लास का टाइम है उसी टाइम पे सारे स्टूडेंट आ जाइए, ताकि कोई क्वेश्चन या कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। आप शुरू से एंड तक क्लास करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊँगा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप ज़रूर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरा दावा है। चलिए आ गए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। इनमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है इनका समानुपाती हो जाएगा पूरी तरह से। अभी जो है समानुपाती नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा सवाल भी दिया जा सकता है, या नहीं तो ये समानुपाती या अनुपाती का चिन्ह नहीं दे करके कोमा भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया हूँ। कोमा भी कहीं दिया रहे तो भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है ऐसे सवाल को। पिछले 2 क्लास में आप लोगों ने बहुत टाइप्स के रेशियो, अनुपात, समानुपात से क्वेश्चंस देखे थे। अब उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा वो बन जाएगी ना आप लोगों से, बताइए, बन जाएगी ना। बिल्कुल सबसे बनना चाहिए। अगर आप लोगों से थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा तो बार बार उस लेक्चर को देखते रहिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वो क्लियर रहें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। मैं इजी बता रहा हूँ, आप लोगों को दिमाग में आ जाए तो और भी इजी बनाइएगा, ठीक है, इजी करके, ताकि 1 से 2 लाइन में हो जाए और एग्ज़ाम में आपका टाइम बचे। यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, कुछ भी जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए हम 8:21 को तो लिख सकते हैं ना, 8/21, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, समानुपात का चिन्ह होता है बराबर का, और 13/31 ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसमें हम x जोड़ देते हैं। बोल रहा है कुछ भी जोड़ा जाए, ठीक है, में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए, तो x जोड़ देते हैं सब में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी जोड़िए, एक्स वाई जेड कुछ भी जोड़िएगा तो वो सब में जोड़िएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें x जोड़ दीजिए इसमें y जोड़ दीजिए, सब में एक साथ जोड़िएगा। तो 8 + x बट्टे में 21 प्लस में x, ठीक है। बराबर का चिन्ह दे दीजिए, बराबर है तो। फिर उसके बाद है 13 + x और 31 + x। और आप लोग जानते होंगे कि बराबर में जो है कोना कोनी गुना होता है, इस साइड से इस साइड से, है ना, कोना कोनी गुना होता है। तो कोना कोनी गुना आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम पहले ऊपर बढ़ा के लिख लेते हैं, फिर गुना करेंगे, ठीक। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 8x नहीं होगा, गुना नहीं होगा, 8 + x, फिर जो इंटू का चिन्ह दे करके 31 + x बराबर 21 + x। हैंडराइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है, समझना है आप लोगों को। 13 + x, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए। गुना करने तो आप लोगों को आती होगी, कर सकते हैं ना आराम से। चलिए कीजिए गुना, गुना कीजिए आराम से। 8 का 8 और 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 248, ठीक है। फिर जो है इसको x से कीजिएगा प्लस दे करके, तो 8x, ठीक है, कीजिए आप लोग। उसके बाद फिर इस x से कीजिएगा 31 को, ठीक है, 31x। और फिर जो है x को x से कीजिएगा तो x², और इधर भी x को x से कीजिएगा तो x²। तो दोनों तरफ होगा तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। लेकिन आप लोग अगर सीख जाइएगा तो x² लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, है ना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 21 से कीजिएगा 13 को, तो ये वाला गुना करने आता है आप लोगों को, 21 13 डायरेक्ट
इसको इसको गुना कीजिए, 3m का 3, ठीक है। अब इसको इस 2 को 3 से कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, फिर 2 तिया 6 और 1 अंक का 1, कितना हो गया 7, ठीक है। और फिर 2 अंक का 2, ऐसा गुना करने आता है आप लोगों को, आता होगा है ना, आता होगा 273, ठीक। और इस x से इस 13 को कीजिएगा तो 13x, ठीक है। उसके बाद जो है अब इस x से सबको कीजिएगा, सॉरी पहले 21x से करना होगा, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, पहले 21 से x को करना होगा तो 21x, अब जाकर के इस x से इस सब को गुना करते हैं हम, ठीक है। तो हम प्लस में क्या लिख लेंगे, 13 से x को करेंगे 13x और x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, तो हो गया कैंसिल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर हम बढ़ा लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए 248 यहाँ पर देखिए कितना है, 8x और 31x, ठीक है। और यहाँ पर है 21x और 13x, है ना। चलिए इनको जोड़ लीजिए, तो पहले 248, ठीक है, प्लस में 39x, उसके बाद बराबर इधर 273 और प्लस में 21 और 13, 21 13 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 2 1 3, कितना हो जाएगा 34 ना, 34x, ठीक है। चलिए अब इसको काट कूट कीजिए, पहले इधर को इस साइड ले आइए, 273 34x वाला जो है इसको इस साइड ले आइए और इसको जो है इसको भेज दीजिए इस साइड, ठीक है। 39x माइनस 34x, समझ आ रही है ना, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो रहा है दिमाग पे लोड, नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन कर रहे हैं इतना सिंपल सा। 248, ठीक है, 248 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5x बच जाएगा, और 273 में से 248 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, ठीक ना, करके देख लीजिएगा आप लोग, 25 आना चाहिए, 48 2 50, ठीक है, 2 इधर बच गया है, 50 और 23 73 और 2 ऐड कर दीजिए 75, ठीक है, सॉरी हाँ 25 हो ही जाएगा, 23 से 2 25, ठीक। चलिए इधर अब x निकालेंगे तो x से कट कर देंगे 25 को, 25/5, 5 6 25, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 5। अगर 5 इसमें जोड़ेंगे, इस रेशियो में या इस डाटा में अगर हम 5 जोड़ेंगे तब जा कर के हमारा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वाला ऑप्शन क्या है, बी है। समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया प्रोसेस, ये प्रोसेस थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं, अभी तो आप लोगों को समझा रहे थे इसीलिए इतना स्टेप बढ़ गया है, नहीं तो अगर आप लोग बना लीजिएगा तो 3 पार्ट, तो आप लोग खुद इनमें से 2 स्टेप जो है उनको हटा दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x वाला लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर कुछ करना ही नहीं, ये जोड़ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ करके दोनों को एक साइड लिख लेना है। ये सब स्टेप को आप मैनेज करते चलिएगा, सॉर्ट करते चलिएगा, तो एग्ज़ाम में आपको टाइम बच जाएगी, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, पहले ऊपर का ले लीजिए, चलिए फिर ये सेकंड वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC का अनुपात 3:2:5 है, तो 500 में से C को कितना मिलेगा। ABC का अनुपात इतना है और 500 रुपया है, तो C को कितना मिलेगा ये बोला जा रहा है। आप लोगों को निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं आप लोग, चलिए निकालिए, तो मैं भी बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए, है ना। चलिए ABC, ठीक है, A का कितना है 3 2 5, ठीक है। अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और सभी का ये जो है, ये चारों का, ये तीनों का, सॉरी चारों नहीं, तीनों का मिलकर कितना रुपया है ना, तो तीनों का हम योग बोल सकते हैं, तीनों का योग का हिस्सा है उसमें,
तो हम इतना बराबर 500 है ना। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 5 5 10। आर यहाँ से रेशियो निकल जाएगा हमारा 500, और आर निकालिएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, इधर से 50 आ जाएगा। अब सी का पूछा गया, तो सी का रेशियो यहाँ पर कितना है 5 आ रहा है, तो 50 को 5 से गुना कर दीजिए। सी का क्या है 5 आर, ठीक है। तो 5 गुना यहाँ पर 50 कर दीजिए बराबर 250। आगे आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ मैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आई सबको? क्योंकि ये बोला जा रहा है तीनों को मिलना है ना इन 500 में, तो तीनों का हिस्सा है ना इसमें, तो तीनों का हम जोड़ करके लिख दिए इतना, क्योंकि तीनों का हिस्सा है ये। फिर यहाँ से हम रेशियो निकाल लिए कि एक को कितना मिल सकता है, रेशियो जो एक्चुअल वो हम निकाल लिए। फिर उसके अकॉर्डिंग जिसका जितना अनुपात है उस पर हम कर दिए। तो सी को जो है 250 मिलेंगे, ठीक ना। सी को 250 मिलेंगे। उसके बाद बी का भी आप निकाल सकते हैं। बी का मान बैठा दीजिएगा 2r करके 2 गुना 50 करके कीजिएगा, तो बी को कितना मिल जाएगा 50 गुना 2 बराबर 100 मिल जाएगा। वही अगर ए की बात करें तो 3r है। 3r को अगर गुना कीजिएगा 3 को 50 से तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 मिलेगा। फिर अगर तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 21:38 समानुपात 55:106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नया संख्या समानुपाती हो। वहाँ पर दिया हुआ था जोड़ने के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संख्या घटाइए जिसके बाद जो है ये टर्म जो है वो समानुपाती हो जाए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी संख्या 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, उनमें से क्या घटाया जाए कितना हो जाएगा। बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा ना, उम्मीद करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, फिर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 21:38 है तो क्या हो जाएगा 21/38, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। समानुपात का चिन्ह को क्या लिखते हैं हम बराबर लिखते हैं, तो 55/106 लिख सकते हैं। अब बोला गया है कि क्या घटाया जाए, तो हम x घटा देते हैं, ठीक है। तो हम x घटा देते हैं, ठीक है। 21, चलिए थोड़ा सही से लिखते हैं, 21 माइनस x और नीचा में 38 माइनस x, ठीक है। बराबर के इस साइड भी हम वही लिखेंगे 55 माइनस x और बट्टे में लिखेंगे 106 माइनस x। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर जो भी कैलकुलेशन होगा वो करके और उसके बाद आंसर आ जाएगा। और आंसर आप लोगों को बता देना है कि इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। वो संख्या जो निकलेगा वो 4 निकलेगा। तो निकाल करके आप लोग देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जिससे बन जाएगा तो कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताइएगा कि सर बन गया मेरे से और इतना आंसर होगा, ठीक है। बना के दिखाइएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 4 एवं 16 का मध्य समानुपाती होगा। 4 और 16 का जो मध्य समानुपाती होगा वो क्या होगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। मध्य समानुपाती का हम फॉर्मूला बताए हुए थे √a/b या √x/y, मतलब जो भी संख्या दिया रहेगा। मध्य समानुपाती मतलब दो संख्याओं के बीच वाला संख्या, ठीक है। तो हमेशा दो ही संख्या दिया रहेगा मध्य अनुपाती में। तो चलिए इसका आप लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला के अंतर्गत 4 गुना 16, ठीक है। गुना का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, और 64 का अगर आप वर्गमूल कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 गुना 8, तो यहाँ से 1 8 बाहर आ जाएगा,
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ये सवाल समझ आया अभी आप लोगों को? ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला है, ये दोनों के दोनों। तो हमेशा याद रखिएगा, दोनों नहीं है, एक ही है। एक्स वाई के टर्म में रहे सवाल में तो भी लिख लेना, ए बी के टर्म में रहे तो भी। ये सिर्फ समझना है कि दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों को क्या करना है? वर्गमूल कर देना, बस बीच वाला संख्या निकल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया संख्या 3:4 के अनुपात में ही हो। ठीक है, इनमें से कोई संख्या आप लोगों को घटाना होगा, जिसके बाद जो है नया संख्या का अनुपात जो है 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके से संख्या को हम घटाते हैं। ठीक है, पहले हम ऐड करना सिखाए थे, यहाँ पर घटाया जाएगा। तो हम 15:19 को लिख सकते हैं 15/19 लिख सकते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई संख्या घटाते हैं, मान के चलिए हम x घटाते हैं। ठीक है, x घटा रहे हैं हम, तो हमारा जो निकल के आ जा रहा है कैसा नया संख्या आ जा रहा है? 3/4 वाला आ जा रहा है। ठीक है, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए आराम से। 4 आ जाएगा आप लोगों का 15 माइनस एक्स, फिर इधर क्या आ जाएगा बराबर के इस साइड 3, और क्या आ जाएगा अंडर में 19 माइनस एक्स। ठीक है, 19 माइनस एक्स। अब गुना कीजिए, 15 का 15, 30, 15 तो 40, 15 चुके 60। ठीक है, 60 माइनस 4x, और इधर कीजिएगा तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। तो फिर हम x को इधर ले आते हैं, इस 60 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, -4x, और इधर से माइनस में है तो इधर में आ जाएगा 3x प्लस में। ठीक है, और इधर आ गया 57, और ये माइनस में आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -4x में से +3x जाएगा तो कितना बच जाएगा? -x बचेगा। ठीक है, और इधर जो है 57 में से -60 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। माइनस माइनस उड़ा देंगे, वैसे इन सब सवाल में माइनस आ जाए तो उसको देखना नहीं है। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, हमेशा बड़ा वाला में से घटता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या कितना निकल के आ गया आपको? 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 देखिए किस में है, यहाँ पर ए नंबर में ही ऑप्शन 3 है दिया हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक पद में अगर आप 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? नया संख्या 3/4 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ए बी के आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 4:3 है, और उसकी बचत का अनुपात 2000:1000 है, तो ए बी का आय क्या है? देखिए अभी आप लोगों को उम्र का सवाल बता चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स के सवाल बता चुके हैं। ब्याज वाला नहीं पूछा जाएगा कभी भी नहीं, उम्र वाला पूछा जा सकता है। यहाँ पर आय खर्च वाला जो है ये वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्याज वाला जो है वो हायर में चला जाता है, वो कभी नहीं पैरामेडिकल में पूछा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं बैक ईयर के क्वेश्चंस भी कि रेशियो से कितने इजी क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो पिछले ईयर मैथ किसी को नहीं बताया था। ठीक है, अगर बताते तो ज़रूर ही कुछ स्टूडेंट थे जो अच्छा से मैथ बना लेते। तो इस बार जो है ट्राई किए हैं आप लोगों को बताने का, समझाने का। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो अब से जो हमेशा मैथ भी पढ़ाने का कोशिश करेंगे पैरामेडिकल के स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको बहुत ही अच्छा ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक, जिसमें बहुत ही कम समय लगेगा। यहाँ पर क्या करना है, हमको आय निकालना है। ठीक है, इनका जो है आय का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च करने के बावजूद जो इसके पास बच जाता पैसा उसका भी अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल जो इसका आय है, इनकम है, वो बतानी है। चलो पहले हम ए बी का लिख देते हैं, ए और बी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसका आय पहले हम लिखते हैं,
आय कितनी है, 3:2 है, ठीक है। और उसके बाद जो है खर्च को व्यय लिख दें, चलिए खर्च ही लिख देते हैं, ठीक। खर्च कितना है, 4:3 है। और सेविंग कितनी है, यानी कि बचत, बचत बचत कितनी है, 2001 की, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख लूँ, ए की कितनी है, 2000 है, और इसकी कितनी है, 1000 है। ये जो आप लोगों को हैंडराइटिंग इतना गंदा दिख रहा है, ये राइटिंग वाला पेन जो होता है उससे लिखा जा रहा है, ठीक है। उसका पेन का थोड़ा सा अजीब होता है, देखिएगा कभी आप लोग, तब पता चलेगी, है ना। स्क्रीन पे ऐसे लिखा जाता है उस पेन से। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे, ठीक ना। पहले इस ट्रिक में सीधा सा रखिएगा, पहले डिफरेंस निकाल लेना है दोनों को। तो क्या करना है, ऐसे गुना कर देना है, ठीक है। क्या करना है, गुना कर देना है। तो पहले कीजिए, 3×3=9, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी से निकालेंगे, इतना कम समय लगेगा कि आप सोच नहीं पाइएगा। 4×2=8, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना निकल गया, 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 2×6, ठीक है। और 4×4, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, ए का अगर आपको आय निकालनी है कि आय कितनी है, तो आय को एक आय से जो है इतना को गुना कर दीजिए, आय निकल के आ जाएगा, कितना है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर कर ले, 3 है, ठीक है। एक में जब इतना है, एक का इतना है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 2000 गुना 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6000, अर्थात ए की इनकम कितनी है, 6000 है, ठीक है। ए की इनकम कितनी है, 6000। अगर बी की निकालना चाहे तो बी का कितना है रेशियो, देख लीजिए। बी के इनकम का रेशियो 2 है, तो चलिए 2 हम बैठाएंगे यहाँ पर, तो बी का भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर एक में कितना है, 2000 है, तो फिर 2 में 2×2=4000 हो जाएगा, है ना। तो दोनों का इनकम पता चल गया आप लोगों को, कितना कितना इनकम है। ए का कितना है, 6000, और बी का कितना है, 4000 इनकम है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा सवाल को जूम आउट कर देते ताकि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोगों को। पहला ले लीजिए, चलिए ये वाला दूसरा शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4000, ए का इनकम कितना है, 4000 है, सॉरी 6000 है, और बी का इनकम कितना है, 4000 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि 6a = 4b = 9c हो तो ए बी सी बराबर वाट। यहाँ पर जो है ए बी सी का पूछा गया है, ठीक है। यहाँ इस तरफ भी ए बी सी दिया गया है, लेकिन कुछ मान के साथ दिया गया है। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। पहले इन तीनों में से किसी दो को क्या करना होगा, हमें अनुपात के रूप में लाना होगा, ठीक है। अभी ये अनुपात के रूप में नहीं है, अनुपात के रूप में पहले लाना होगा, फिर उसके बाद जो हम तीनों को अनुपात के रूप में लाएंगे, ठीक है। पहले हम 6a और 4b को लाते हैं, 6a 4b, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि 6a जो है यहाँ पर इधर भी गुना में है, ये दोनों 6 और a, और इधर भी 4 और b जो है वो गुना में है, और इधर हम लाएंगे तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो चलिए a/b बराबर क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा क्या। यहाँ से 6 नीचे जाएगा तो बटे में चला जाएगा, समझ आ रही है सबको। ये b आएगा तो यहाँ बटे में आ गया, गुना में था इसीलिए बटे में आया।
चलिए इसको हम कट कर देते हैं, ठीक। 2 से और 3 से कट हो गया। चलिए A/B बराबर क्या आ गया आपका 2/3, ठीक है। इसको अगर लिखना हो A/B में अनुपात का मतलब ही होता है बट्टे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/3, ऐसा आ गया फर्स्ट टर्म आपका। आ गया ऐसा क्या। चलिए अब 4B और 9C को अनुपात के रूप में लाते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, एक बार देख लीजिए क्या है 4B 9C, है ना। चलिए हम 4B बराबर क्या है 9C, ठीक है। ऐसा ही करेंगे, B/C को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/4 आ जाएगा, और B/C करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। अब चलिए हम जो पहला दिन जो बता रहे थे आप लोगों को मिडिल अनुपात माध्य अनुपात को सेम करने के लिए, उसी विधि से हम करेंगे अब आगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर दोनों मान हमको निकल के आ चुका है, तो अब A, B और C लिखेंगे। AB कितना आया हुआ है पहले देखिए 2/3, ठीक। BC कितना आया हुआ है 9/4, 9/4। तो मिडिल रेशियो को सेम कर लीजिए। 9 पुराना है तो क्या करना होगा हमें 3 से गुना करना होगा, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3×3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3×2 6, बीच वाला 9 हो जाएगा तो हम 9 लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4। तो इसका आपको आंसर आ गया 6:9:4। चलिए देखिए ऐसा ऑप्शन में है आपके ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए 6:9:4, यहाँ पर भी आपको आंसर निकल के आया 6:9:4, और यहाँ पर देखिए C नंबर में आपका वही दिया हुआ है 6:9:4, ठीक है। तो राइट आंसर C हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, और जूम आउट कर दूं। चलिए ले लीजिए। अभी तबीयत जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर भी सोचे बहुत दिन क्लास बंद हो चुकी है तो क्लास अब चालू कर ही दिए हैं, तो चालू रहेगी ही, पूरी एनर्जी के साथ कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक ऐसा ना हो जाए कि अब बेबस हो जाए उसी स्थिति में बंद होगी, नहीं तो ट्राई करेंगे। देखिए ना थोड़ा सा सही हुआ तुरंत स्टार्ट कर दिए हैं। हमें भी टेंशन है आप लोगों की एग्ज़ाम की, ठीक है। क्या कीजिएगा, तबीयत वगैरह है, कभी भी कुछ हो जाती है, लेकिन आप लोग कोरोना से बच के रहिएगा। हम तो दवा खा के सब चीज़ ठीक कर लिए हैं, लेकिन आप लोग बच के रहिएगा। अभी कुछ भी शांत नहीं हुआ है, तो प्लीज़ घर पे भी रहिएगा, तो पूरा जो है अपना प्रिकॉशन में रहिएगा, गर्म पानी वगैरह पीते रहिएगा, है ना। चलिए हो गया ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखें, लीजिए नेक्स्ट सवाल लीजिए। नेक्स्ट सवाल है XYZ बराबर 2:3:5 है, तो XYZ ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। बट्टे 1 कर दीजिए सब में, ठीक है। 1/X 1/Y 1/Z बराबर कितना है 2:3:5 है, तो XYZ निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1/X 1/Y, ठीक है। 1/Z बराबर कितना है 2:3:5 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, XYZ निकालना है। निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए आज वेरियस टाइप ऑफ बता रहे हैं सवाल, कई टाइप के सवाल बताए हैं, ठीक है। इन्हीं सवाल में से कोई पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आप पिछले ईयर का देख सकते हैं, क्वेश्चन 2 पूछा गया था, रेशियो से 2 सवाल पूछे गए थे मैथमेटिक्स में, तो उनमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैथ से डाला गया था, ठीक है। तो हमको ये वाला निकालना है। क्या करेंगे, इसको हम पलटा देंगे, ठीक है। इसको पलटा देंगे तो इस साइड का भी पलटाना पड़ेगा, तो चलिए हम पलटा देते हैं। पलटाएंगे तो बट्टे में 1 आ जाएगा, बट्टे में 1 आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है 1 का। तो X अनुपात Y अनुपात
जेड। लेकिन यहाँ पर अगर उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 3 5 वाला जो है नीचा में चला जाएगा, और इसके नीचे में कुछ नहीं तो बटे 1 होता है, तो ये 1 ऊपर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 कोमा 1/3 कोमा 1/5। ठीक है, अब मैट्रिक्स आप लोग बनाए हैं मैट्रिक्स आप लोग बनाए होंगे, जिसमें क्या होता है, एक को ढकना होता है। ठीक है, मान के चलिए इसको हम, इस 2 को हम ढक दिए, तो क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके लिखेंगे इसके स्थान पर। सेम वही करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके स्थान पर लिखना है हमको, तो इसको ढक देंगे 2 को, जिसको सर्कल में घेर दिए हैं, गोला बना के घेर दिए हैं, इस पे उंगली रख के ढक देंगे, बाकी 2 को गुना करके इसके स्थान पर लिख देंगे, तो 5 तिये 15। ठीक है, अनुपात। उसके बाद जो है इस 2 को अब हटाएंगे, चलिए मैं इस 2 को हटा देता हूँ। ठीक है, इस 2 पर से गोला को हटा देता हूँ, है ना। चलिए अब किस पे लगाना है, बीच वाला का लिखना है, तो बीच वाला पे सर्कल लगा देंगे। अब इस 2 से जो है इस 5 को गुना करके इस 3 वाले के स्थान पर लिख देंगे, तो 5 2 10। ठीक है, चलिए अब इसका भी काम हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। अब किस पे सर्कल बनेगी, 5 पे, क्योंकि 5 को ढकना है। ठीक ना, इस 5 को ढकना है, 5 को ढकना है, तो 2 और 3 से गुना करके यहाँ लिख देंगे 5 के स्थान पर, 2 तिये 6। यही आपका राइट आंसर हो गया। ऐसा ही करना है। क्या करना है, जिसके सामने वाला लिखना है ना, ये निकल के आ गया XYZ का वैल्यू आ गया 15:10:6। ठीक है, यहाँ से ये भी आप बोल सकते हैं x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 10 और z का वैल्यू 6। ठीक ना, तो यहाँ पर जिसके सामने लिखना है उसको ढक देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे कि मान सकते हैं हम x का 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बटे वाला को हटा करके लिख रहे हैं, तो 2 को हम ढक देंगे। ठीक है, 2 पे हम उंगली रख देंगे, बाकी जो 2 संख्या बचा उसको गुना करके 2 वाले स्थान पे हम लिख दिए 15। 3 वाला का लिखना है, तो 3 पर उंगली रख देंगे, बाकी इस साइड 1 और एक इस साइड वाले को गुना करेंगे और बीच वाले स्थान पर रखेंगे। फिर लास्ट वाले को क्या करेंगे, हम ढक के इस साइड वाले दोनों को गुना करके हम लिख लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 15:10:6, जो कि आपका आंसर कितने नंबर में है, डी नंबर में है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा आप लोगों से, उम्मीद करते हैं आप लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी हो सकते थे, मैंने नॉर्मल लेवल का जितना भी क्वेश्चन हो सकता था सबको आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। ये लगा करके 3 लेक्चर हो चुके हैं रेशियो से। तो अब इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उनको भी 3 से 4 दिन में हम लोग जो है ख़त्म करेंगे। धीरे धीरे मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बराबर, उन सभी टॉपिक्स को पहले ख़त्म करेंगे, फिर देखेंगे जितना जो हो सकेगा ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।